लगेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, जबकि ये काया का खेल चल रहा है। जब तुम्हारा ध्यान आत्मा में लगेगा और उसके बाद काया की मृत्यु होगी, तो तुम ये समझ जाओगे कि मैं काया नहीं आत्मा हूं। और जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं, अनुभव ज्ञान, तब ये मौत नाम का जो अक्षर है, जो शब्द है, ये तुम्हारे जीवन की डिक्शनरी से निकल जाएगा। अब तुम नहीं मर सकते, अब तुम आत्मा ही हो गए, अब तुम परम तत्व ही हो गए। अब केवल शरीर का नाश होगा और तुम अपने अस्तित्व में स्थित हो जाओगे। इसी को गीता में स्थित प्रज्ञ बोला गया। हे अर्जुन, जो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ के, यानी जो इस काया के अहंकार से ऊपर उठ के अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उन्हें स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बस इसी को समझना है। लेकिन और भी कई पंथ हैं जो तुम्हें आत्मा 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 का तो ज्ञान बता देंगे, लेकिन आत्मा की साधना नहीं बता पाएंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम एक जीवात्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ना बता के किसी और की पूजा करवा देंगे। कोई राम जी की पूजा करवा देगा, कोई शंकर जी की पूजा करवा देगा, कोई शिव बाबा की पूजा करवा देगा, कोई ईसा मसीह का तन पुजवा देगा, कोई किसी और की पूजा करवा देगा, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि तुम जीवात्मा अपने अचल स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, फिर किसी की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तुम अपने आप में अपने परम पिता परमात्मा को पालोगे। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अपना जीवन बर्बाद करके चला जाता है। तो अब क्या करना है? एक छुड़ाए, इन सारे जीव से, होठ से, कंठ से बोले जाने वाले नामों को छोड़ देना है और एक लखाए उस परम तत्व का लखाव करना है, उसको याद करना है, उसको सिमरना है। तो कहते हैं, सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु ना बोल और बाहर का पट बंद कर, भीतर का पट खोल। बाहर का पट यानी ये बाहर का संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए तुम्हारा भक्ति के समय। और कहां होना चाहिए? भीतर का पट खोल। भीतर कौन है? ये सुरता है। इस सूरत की आंख खोल, क्योंकि सूरत ही शब्द का दीदार कर सकती है। कहते हैं, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखन लागे, अरे मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश, ना वहां जाप, ये मंत्र नहीं पहुंचा सकते वहां तक, ना वहां जाप, ना वहां अजप, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। तो जब भेदी गुरु आ जाता है जीवन में, तो तुम्हें उस देश का एड्रेस बता देता है। कहते हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। ये क्या नाम जाप में लगा पड़ा है सुबह से लेकर शाम तक? कोई नाम नहीं जपना, सिमरन करना है, सिमरन। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे दे मर जाए। सिमरन करना है। तो कहते हैं, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं, ये जपने वाला खेल नहीं है, ये सिमरन वाला खेल है। तो क्या कह रहे हैं कि अब 52 अक्षरों को छोड़
और उस अबोल नाम को जान जो बोलने में नहीं आता, उस अलेख को जान जो लिखने में नहीं आता, उस अकह को जान जो कहने में नहीं आता, उस नी अक्षर को जान जो अक्षरों में नहीं आता। और वो क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप। वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता। उसी स्वरूप का बोध कराने वाले को सतगुरु कहते हैं, और मंत्रों का जाप कराने वाले को गुरुआ कहते हैं। कहते हैं मंत्र सब वेद फिरत ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधो देखो ये जग मौलाना, ये जग मौलाना। ये घर घर मंत्र देत फिरत है, ये दुनिया में मंत्र ही मंत्र बिछा देते हैं, पूरा मंत्रों का जाल बिछा रखा है। एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहां मंत्र जाप नहीं होता, एक भी घर। इसीलिए गणितदास जी महाराज ने क्या बोला? गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों, गुरुआ गांव बिगाड़ा। पूरा पूरा गांव बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। जहां स्वरूप ज्ञान देना था, सत्य स्वरूप को जानना था, वहां मंत्र जपवा दिए इन लोगों ने। अब ये मंत्र कैसे छूटेंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वो इन मंत्रों को छुड़वा देगा। एक छुड़ाए और तुम्हें तुम्हारा अचल स्वरूप, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप का लखाव करा देगा। एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। स्वरूप ज्ञान चाहिए, स्वरूप ज्ञान समझो। तो ये केवल और केवल भेदी गुरु ही समझा सकते हैं। उसके अलावा इस पूरे संसार में इस ज्ञान को कोई नहीं समझा सकता। नाम खूब जपवा देंगे, माला पकड़ा देंगे। हिंदू है तो राम राम जप ले, राधे राधे जप ले। मुसलमान गुरु मिल गया तो कहेगा अल्लाहु अल्लाहु जप ले। सिख गुरु मिल गया तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। ईसाई मिल गया तो हालेलुया हालेलुया जप ले। कुछ ना कुछ जपवा देंगे, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं बता सकते। समझ लो। तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस लगा के बैठते कि सारा संसार मुझसे नाम ले ले। और क्या दे रहे हैं नाम दीक्षा में? मंत्र जपवा रहे हैं। और कबीर साहब मंत्रों के घोर विरोधी हैं, बिल्कुल घोर विरोधी हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे और एक गढ़ की फांस। दोनों प्रकार के नामों की व्याख्या कर दी। एक नाम सुख रास है, यानी परमात्मा का सच्चा नाम, जो बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, वो तो सुख रास है, वो तुम्हें अमर कर देगा। और एक नाम दुख रास, और एक नाम को प्राप्त करके तुम जन्म जन्म दुखी रहोगे। वो कौन सा नाम है? ये 52 अक्षरी नाम, हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का, इसमें उलझ जाओगे। तो इन दोनों नामों का जिक्र करते हुए कबीर साहब ने सच्चे नाम की महिमा गाई और झूठे नाम को छुड़ाने की बात करी। सच्चे नाम को जानने से क्या फायदा होता है और झूठे नाम को जपने से क्या नुकसान होता है, यह भी जान लो। जो झूठा नाम होता है उसको जपने से तुम बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाते हो। अब तुम लोग कहोगे कमाल है, झूठा नाम जप के भी राजा बन जाता है कोई? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये उसी नाम की खासियत है कि वो तुम्हें राजा बना देगा, बिल्कुल बना देगा, लेकिन अमर नहीं कर सकता। अमर नहीं कर सकता। राजा बना देगा, कितने साल के लिए बनोगे? कितनी उम्र है इंसान की? 50, 60, 100, इतनी उम्र है। भक्ति करी कई साल, कहते हैं हजारों साल भक्तियां करी लोगों ने, उसके बाद राजा बन के दुनिया में आ गए। थोड़े सालों बाद मर गए, भक्ति खत्म, पैसा हजम।
नकली नामों को जप के मुक्ति नहीं मिलती, नकली नामों को जप के दुनियावी वस्तु मिलती है। इसीलिए बोला गया तपोराज राजो नरकम। जो तपस्या करते हैं, नाम जपते हैं, उनको क्या मिलता है? राज मिलता है, राजा बन जाते हैं वो। और जब राजा बन गए तो क्या करेंगे? भोग विलास में आ जाएंगे, लोगों पे अत्याचार करेंगे, अपनी जमीनें बढ़ाने के चक्कर में युद्ध करेंगे। अब युद्ध करेंगे तो क्या होगा? कत्लेआम होगा, हजारों सैनिक मारे जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सारा पाप किसको लगेगा? इंद्र भगवान को, उसी राजा को। यानी अपनी मौत का सामान भी खुद ही लेके घूम रहा है। इसीलिए बोला तपोराज राजो नरकम, यानी तपस्या करने से राजा बनते हैं, जब तप करने से राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद नरकों को जाते हैं। तो जप और तप कहां लेके जा रहा है हमें? नरक में। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में और नाम है तप में, यानी तुम्हारे जीवन से जप और तप ही खत्म कर देंगे। तो देंगे क्या? आत्मज्ञान। यह है नुकसान नकली नाम जपने का। राजा बन जाओगे। जो तुम गुरु लोग से मांगते हो ना, गुरु जी पैसा आ जाए, धंधा चल पड़े, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तुम केवल नाम जपना शुरू कर दो, अगले जन्म में तुम्हें पाकिस्तान का राजा बना दिया जाएगा। लेकिन फांसी भी वही हो जाती है भाई साहब। तो क्या कहते हैं? ये नाम हो गए नकली। अब असली नाम का क्या फायदा होता है? असली नाम से हम अमर हो जाते हैं, अमर। जो बड़े बड़े राक्षस नाम जपते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर जी प्रकट भी हो गए और उनसे वरदान भी मांगा राक्षस ने। क्या कहता है? हर राक्षस पहला वरदान क्या मांगता था? भगवान मुझे अमर कर दो। तुम्हारे सामने भगवान आ जाए ना, तुम पता क्या मांगोगे? तुम मांगोगे भगवान मैं अमीर हो जाऊं, भगवान मेरे परिवार में खुशियां खुशियां आ जाएं, भगवान जी मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाए, भगवान मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, भगवान मेरे घर में बच्चा नहीं है बच्चा हो जाए, भगवान मुझे ये बीमारी लगी है बीमारी ठीक हो जाए। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि तुम भगवान से ये कह दो कि मुझे अमर कर दो, नहीं आएगा। लेकिन राक्षस के दिमाग में कहां से आ गया? आईक्यू किसने दे दिया? ये इतनी बड़ी बात किसने समझा दी? किसने समझाई? गुरु जी ने। है राक्षस भी गुरु जी बना के बैठा है, बिल्कुल बैठा है। लेकिन ये इंसान इतना बड़ा बेवकूफ है कि इंसान होके ना गुरु बना के नहीं बैठा है, निगुरा बैठा है। भगवान राम कृष्ण जी ने भी गुरु धारण कर लिया और राक्षसों ने भी गुरु धारण कर लिया। दोनों में से कोई निगुरा नहीं है। लेकिन ये इंसान ये निगुरा ही आके निगुरा ही मर जाता है। कितने फूटे भाग है इसके। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भक्ति विधि भी वही सिखाते हैं। कौन सा नाम जपना? जीवन बर्बाद करके चला जाता है। तो अब क्या करना है? एक छोड़ाए इन सारे जीव से, होठ से, कंठ से बोले जाने वाले नामों को छोड़ देना है और एक लखाए उस परम तत्व का लखाव करना है, उसको याद करना है, उसको सिमरना है। तो कहते हैं सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु ना बोल और बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। बाहर का पट यानी ये बाहर का संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं होना चाहिए तुम्हारा भक्ति के समय। और कहां होना चाहिए? भीतर का पट खोल। भीतर कौन है? ये सुरता है। इस सूरत की आंख खोल, क्योंकि सूरत ही शब्द का दीदार कर सकती है। कहते हैं सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे अरे मिट गए सकल अंदेश। सूरत से देख ले वह देश, ना वहां जा
ये मंत्र नहीं पहुंचा सकते वहां तक, ना वहां जाप, ना वहां अजप, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश। तो जब भेदी गुरु आ जाता है जीवन में, तो तुम्हें उस देश का एड्रेस बता देता है। कहते हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। ये क्या नाम जाप में लगा पड़ा है सुबह से लेकर शाम तक, कोई नाम नहीं जपना, सिमरन करना है, सिमरन। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे दे मर जाए। सिमरन करना है। तो कहते हैं कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नहीं, ये जपने वाला खेल नहीं है, ये सिमरन वाला खेल है। तो क्या कह रहे हैं कि अब 52 अक्षरों को छोड़ और उस अबोल नाम को जान, जो बोलने में नहीं आता, उस अलेख को जान, जो लिखने में नहीं आता, उस अकह को जान, जो कहने में नहीं आता, उस नी अक्षर को जान, जो अक्षरों में नहीं आता। और वो क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप। वो लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता, उसी स्वरूप का बोध कराने वाले को सतगुरु कहते हैं, और मंत्रों का जाप कराने वाले को गुरुआ गुरुआ कहते हैं। कहते हैं मंत्र सब देत फिरत ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जगमौलाना, ये जगमौलाना, ये घर घर मंत्र देत फिरत है। ये दुनिया में मंत्र ही मंत्र बिछा देते हैं, पूरा मंत्रों का जाल बिछा रखा है। एक भी घर ऐसा नहीं बचा जहां मंत्र जाप नहीं होता, एक भी घर। इसीलिए गणितदास जी महाराज ने क्या बोला? गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों, गुरुआ गांव बिगाड़ा। पूरा पूरा गांव बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। जहां स्वरूप ज्ञान देना था, सत्य स्वरूप को जानना था, वहां मंत्र जपवा दिए इन लोगों ने। अब ये मंत्र कैसे छूटेंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वो इन मंत्रों को छुड़वा देगा। एक छुड़ाए और तुम्हें तुम्हारा अचल स्वरूप, तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप का लखाव करा देगा। एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। स्वरूप ज्ञान चाहिए, स्वरूप ज्ञान समझो। तो ये केवल और केवल भेदी गुरु ही समझा सकते हैं। उसके अलावा इस पूरे संसार में इस ज्ञान को कोई नहीं समझा सकता। नाम खूब जपवा देंगे, माला पकड़ा देंगे। हिंदू है तो राम राम जप ले, राधे राधे जप ले। मुसलमान गुरु मिल गया तो कहेगा अल्लाहु अल्लाहु जप ले। सिख गुरु मिल गया तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। ईसाई मिल गया तो हालेलुया हालेलुया जप ले। कुछ ना कुछ जपवा देंगे, लेकिन स्वरूप ज्ञान नहीं बता सकते। समझ लो। तो कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। आस लगा के बैठते कि सारा संसार मुझसे नाम ले ले। और क्या दे रहे हैं नाम दीक्षा में? मंत्र, मंत्र जपवा रहे हैं। और कबीर साहब मंत्रों के घोर घोर विरोधी हैं, बिल्कुल घोर विरोधी हैं। क्या कहते हैं?
कहते हैं एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास, एक नाम बंधन काटे और एक गढ़ की फांस। दोनों प्रकार के नामों की व्याख्या कर दी। एक नाम सुख रास है, यानी परमात्मा का सच्चा नाम, जो बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, वो तो सुख रास है, वो तुम्हें अमर कर देगा। और एक नाम दुख रास, और एक नाम को प्राप्त करके तुम जन्म जन्म दुखी रहोगे। वो कौन सा नाम है? ये 52 अक्षरी नाम, हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का, इसमें उलझ जाओगे। तो इन दोनों नामों का जिक्र करते हुए कबीर साहब ने सच्चे नाम की महिमा गाई और झूठे नाम को छुड़ाने की बात करी। सच्चे नाम को जानने से क्या फायदा होता है और झूठे नाम को जपने से क्या नुकसान होता है, यह भी जान लो। जो झूठा नाम होता है उसको जपने से तुम बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाते हो। अब तुम लोग कहोगे कमाल है, झूठा नाम जप के भी राजा बन जाता है कोई? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये उसी नाम की खासियत है कि वो तुम्हें राजा बना देगा, बिल्कुल बना देगा, लेकिन अमर नहीं कर सकता, अमर नहीं कर सकता। राजा बना देगा, कितने साल के लिए बनोगे? कितनी उम्र है इंसान की? 50, 60, 100, इतनी उम्र है। भक्ति करी कई कई साल, कहते हैं हजारों साल भक्तियां करी लोगों ने, उसके बाद राजा बन के दुनिया में आ गए। थोड़े सालों बाद मर गए, भक्ति खत्म, पैसा आ जा। नकली नामों को जप के मुक्ति नहीं मिलती, नकली नामों को जप के दुनियावी वस्तु मिलती है। इसीलिए बोला गया तपोराज राजो नरकम। जो तपस्या करते हैं, नाम जपते हैं, उनको क्या मिलता है? राज मिलता है, राजा बन जाते हैं वो। और जब राजा बन गए तो क्या करेंगे? भोग विलास में आ जाएंगे, लोगों पे अत्याचार करेंगे, अपनी जमीनें बढ़ाने के चक्कर में युद्ध करेंगे। अब युद्ध करेंगे तो क्या होगा? कत्लेआम होगा, हजारों सैनिक मारे जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सारा पाप किसको लगेगा? इंद्र भगवान को, उसी राजा को। यानी अपनी मौत का सामान भी खुद ही लेके घूम रहा है। इसीलिए बोला तपोराज राजो नरकम, यानी तपस्या करने से राजा बनते हैं, जप तप करने से राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद नरकों को जाते हैं। तो जप और तप कहां लेके जा रहा है हमें? नरक में। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं नाम है जप में और नाम है तप में, यानी तुम्हारे जीवन से जप और तप ही खत्म कर देंगे तो देंगे क्या? आत्मज्ञान। यह है नुकसान नकली नाम जपने का, राजा बन जाओगे। जो तुम गुरु लोग से मांगते हो ना, गुरु जी पैसा आ जाए, धक्का चल पड़े, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तुम केवल नाम जपना शुरू कर दो, अगले जन्म में तुम्हें पाकिस्तान का राजा बना दिया जाएगा। लेकिन फांसी भी वही हो जाती है भाई साहब। तो क्या कहते हैं? ये नाम हो गए नकली। अब असली नाम का क्या फायदा होता है? असली नाम से हम अमर हो जाते हैं, अमर। जो बड़े बड़े राक्षस नाम जपते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर जी प्रकट भी हो गए और उनसे वरदान भी मांगा राक्षस ने। क्या कहता है? हर राक्षस पहला वरदान क्या मांगता था? भगवान मुझे अमर कर दो। तुम्हारे सामने भगवान आ जाए ना, तुम पता क्या मांगोगे? तुम मांगोगे भगवान मैं अमीर हो जाऊं, भगवान मेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां आ जाएं, भगवान जी मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाए, भगवान मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, भगवान
घर में बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाए। भगवान मुझे ये बीमारी लगी है, बीमारी ठीक हो जाए। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि तुम भगवान से ये कह दो कि मुझे अमर कर दो, नहीं आएगा। लेकिन राक्षस के दिमाग में कहां से आ गया? ये IQ किसने दे दिया? ये इतनी बड़ी बात किसने समझा दी? किसने समझाई? गुरु जी ने। है राक्षस भी गुरु जी बना के बैठा है, बिल्कुल बैठा है। लेकिन ये इंसान इतना बड़ा बेवकूफ है कि ये इंसान होके ना गुरु बना के नहीं बैठा है, निगुरा बैठा है। भगवान राम कृष्ण जी ने भी गुरु धारण कर लिया और राक्षसों ने भी गुरु धारण कर लिया। दोनों में से कोई निगुरा नहीं है। लेकिन ये इंसान, ये निगुरा ही आके निगुरा ही मर जाता है। कितने फूटे भाग है इसके। तो ये ज्ञान कौन दे रहा है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भक्ति विधि भी वही सिखाते हैं। कौन सा नाम जपना कि मुझे दर्द हो रहा है, जबकि ये काया का खेल चल रहा है। जब तुम्हारा ध्यान आत्मा में लगेगा और उसके बाद काया की मृत्यु होगी, तो तुम ये समझ जाओगे